हेलो हेलो नमस्कार। समाजवादी पार्टी की रीनू श्रीवास्तव जी आई हुई हैं और उनको जो है तालियों में आप लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। मैं आदरणीय रीनू श्रीवास्तव जी को परिचय दोनों महिलाओं के तौर से सोनिया जी जो कि पीएचडी संस्कृत डिपार्टमेंट से कर रही हैं और अभय जी को कौन नहीं जानता है, वो तो पूरा भारत वर्ष जान रहा है। तो मैं आइए आपका स्वागत आभार। आप लोग चढ़ा थोड़ा सा मैं आपको बढ़ाऊं। नहीं आप बताएं किस बात का अभिवादन करते हैं। तदुपरांत यदि आप इस आंदोलन के विषय में पूछ रही हैं तो मैं अति संक्षेप में आपको बताना चाहूंगी कि 25 लगाना होगा, सीसीटीवी बढ़ाना होगा, सबको अब और न पालो, आरोपी को जेल में डालो। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून उठेगा इनकलाब के नारों से। जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा खून बर्बाद हो गई बच्ची की जिंदगानी, बर्बाद हो गई बच्ची की जिंदगानी। तरह से बच्चों से मिलने आई थी और क्या कहा? अभी पता चला मुझे एक छात्रा के साथ छेड़खानी की घटना घटी और छात्र छात्राएं सब यहाँ धरने पे 15 दिनों से बैठे हुए हैं। तो महिला होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आ करके इनके हालचाल पूछूं। मैं वही करने के लिए यहाँ आई हूँ। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कितनी संवेदनहीनता है, एक संवेदनहीन सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है और यहाँ के हमारे बच्चे जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि केवल यही घटना जिसके लिए ये लोग बैठे नहीं, यहाँ आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी हो रही है। एक महीने में 10 छेड़खानियों की घटना आई है सामने और वीसी साहब के दरवाजे के बाहर इस जाड़े के मौसम में बच्चे पिछले 15 दिनों से धरने पे बैठे हैं। अगर एक मानवीय संवेदना भी होती है वो आकर के मिल लें, बच्चों को एक आवश्यक जो ज़रूरी आश्वासन है वो दे करके धरना तो कम से कम ख़त्म कर सकते हैं। और अगर वो जिद है उनकी कि नहीं आएंगे तो फिर ये तो सरकार की मंशा के हिसाब से काम कर रहे हैं। सरकार भी देखिए, किसान 7 महीना खुले आसमान के नीचे कोरोना के समय बैठे थे धरने पे और सरकार को कोई चिंता नहीं थी, वो नहीं मिलने आए। जब चुनाव का समय आया तो उनको लगा कि अब उनका नुकसान हो सकता है इसलिए आए। तो इस तरह से ये जो सरकार कर रही है ये गलत है। और बीएचयू जो मालवीय जी की एक शिक्षा का एक केंद्र है, यहाँ पूरे विश्व में इसका नाम है, वहाँ पर अगर ये आए दिन धरना प्रदर्शन होता रहेगा तो हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय का नाम जो दुनिया में है उसके लिए हम क्या बाहर कहेंगे। यहाँ पूरे विश्व से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो क्या मैसेज देके जाएंगे। हम सरकार से अपील करते हैं और ख़ास तौर से वीसी साहब से कि बच्चों की बात सुने और जिसके खिलाफ अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, उसको न्याय दें और जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। बच्चों से आप क्या बोले, आपसे क्या? बच्चों ने बताई अपनी बात। ये त्रिपाठी है और नेतृत्व कर रहा है उन बच्चों का जो बच्चे धरने बैठे हैं। बच्चे यही कह रहे हैं, देखिए आप अभी यहाँ खड़े हैं, कितने मच्छर उड़ रहे हैं। इस ऐसी समय में बच्चे यहाँ रात में भी सोते हैं ज़मीन पर। तो अब उनको आ करके एक उचित बात करनी चाहिए, एक मार्गदर्शन करना चाहिए। वीसी हैं, बच्चों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो वो बेचारी एक महिला बैठी हुई है और वो छात्रा जो जिसके साथ ये घटना हुई है वो तो यहाँ सामने नहीं है। लेकिन अगर ये घटनाएं अगर ऐसे धीरे धीरे अगर इग्नोर किया जाएगा तो किसी दिन बहुत बड़ी घटना होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली में सरेआम नए साल पे उस बेटी को घसीट के 13 किलोमीटर घसीटा गया, वो मर गई और उसको तब भी नहीं पूछा गया। तो इस तरह की घटनाएं आम दिन होने लगेंगी और मार्गदर्शन करना चाहिए। वीसी हैं, बच्चों का ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है। मैं तो वो बेचारी एक महिला बैठी हुई है और वो छात्रा जो जिसके साथ ये घटना हुई है वो तो यहाँ सामने नहीं है। लेकिन अगर ये घटनाएं अगर ऐसे धीरे धीरे अगर इग्नोर किया जाएगा तो किसी दिन बहुत बड़ी घटना होगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं दिल्ली में सरेआम नए साल पे उस बेटी को घसीट के 13 किलोमीटर घसीटा गया, वो मर गई
और उसको तब भी नहीं पूछा गया। तो इस तरह की घटनाएं आम दिन होने लगेंगी और मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है इन बच्चों से ये जान करके कि 1 महीने में 10 छिड़काने की घटनाएं महिला बच्चियों के साथ। ये कैसी सरकार है, कैसी संवेदनहीन सरकार और कैसा संवेदनहीन सारा बीएचयू प्रशासन है। आप सब मीडिया के साथियों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मामला उजागर करें, आगे बढ़ाएं ताकि इन हमारी बच्चियों को सुरक्षा मिले। अगर ये संवेदनहीन लोग हैं तो कोई तो होगा जो सरकार में होगा, शासन में होगा, जो थोड़ा ध्यान देगा इनकी तरफ और बच्चियों को थोड़ा आश्रय मिलेगा, थोड़ा उनको उनके जान माल की रक्षा हो, उनकी आबरू की रक्षा हो। कैसे बच्चे देश दुनिया से पढ़ने यहाँ आते, कैसे कोई भेजेंगे बच्चे को अपने यहाँ पर, कैसे माँ बाप अपनी बच्चियों को यहाँ भेजेंगे। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।